Welcome back, student. Today we will start the chapter number 16, financial statements. Chapter 16, financial statements. Right, student? What is the meaning of financial? Basically, this word is related with money. Money, or you can say finance. Right? And statements basically are written documents. Basically, statements are written documents. Right? Student, before starting the financial statement, we would like to know certain important words like revenue income and capital income. Revenue, expenditure. Capital, expenditure. Revenue, loss and capital loss. Right? So student, these are important terms which are basically used in financial statement. What is revenue income? It is the income which is earned during normal course of action. राजे, आप जिस तरह का भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे मोबाइल बेचने का, चाहे किसी तरह का आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, तो अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस के प्रोडक्टों को बेच के जो आप इनकम कमा रहे हो, दिस इज द रेवेन्यू इनकम. राइट? कैपिटल इनकम. राइट? इट इज द इनकम earned by sale of old assets, sale of shares at premium. Right? Forfeiture of shares. Right? Or reissue of forfeited shares. Forfeited shares at high price. तो स्टूडेंट
जो कैपिटल इनकम है, बेसिकली अगर आप कोई ओल्ड एसेट्स को महंगे रेट पे बेचते हो तो आपको जो इनकम होगी दैट इज़ ए कैपिटल इनकम। अगर आप अपने शेयरों को प्रीमियम पे बेच रहे हो यानी कि हाई रेट पे बेच रहे हो तो वो इनकम आपकी कैपिटल इनकम है। आपने शेयरों की फॉरफिट किया हुआ है तो जो फॉरफीचर अमाउंट है वो भी आपकी कैपिटल इनकम है। और अगर आप फॉरफिटेड शेयरों को हाई प्राइस पे बेच देते हो तो वो भी आपकी कैपिटल इनकम है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए अब राजे बात करेंगे ਆਪਾਂ रेवेन्यू एक्सपेंसिस की, बात करेंगे ਆਪਾਂ रेवेन्यू एक्सपेंसिस की। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसिस जो हैं वो बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिससे आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हो। सो दीज एक्सपेंसेस are used to maintain the earning capacity, to maintain the earning capacity, right? So these are related with purchase एंड सेल, राइट? सो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है जिससे आप अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हो, राइट? ऐसे एक्सपेंसेस परचेज और सेल से कनेक्शन रख सकते हैं। और आज ये बात करेंगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? सो दीज आर related with acquisition of assets। जरा जी एसेट्स की एक्विजिशन से रिलेटेड है। आपने कोई एसेट खरीदी हुई है, ठीक है जी, ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हैं। इट इज यूज टू increase, it is used to increase the earning capacity, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है। ठीक है राजे। बात करेंगे रेवेन्यू लॉस की। राजे रेवेन्यू लॉस में क्या है कि जो आपकी जिस तरह का आपका बिजनेस है, जो आपके बिजनेस प्रोडक्ट हैं, अगर वो आप लेस प्राइस पे बेच रहे हो तो जो आपको लॉस होने वाला है, दिस इज अ रेवेन्यू लॉस। So it is a loss comes when goods are sold at less price, right? Less price. Secondly, we will discuss the capital loss. It includes the capital losses. It will include, this is the sale of fixed assets, right, at loss, or you can say premium paid on debenture, premium paid on redemption on debenture, premium paid on redemption on डिबेंचर। और ये डिबेंचर क्या है? डिबेंचर बेसिकली आपने पब्लिक से लोन लिया हुआ है और वो लोन आपको महंगे रेट पे वापस करना पड़ रहा है, ठीक है जी।
और लॉस ऑन शेयर ऑफ इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। अगर आप अपने शेयर जो हैं वो लॉस पे इशू कर रहे हैं तो जी उस टाइम जो लॉस हो रहा है दिस इज़ द कैपिटल लॉस। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह के जो लॉसेस हैं वो बिजनेस में नॉर्मली होंगे। ठीक है जी। तो अब आप डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अरे अपना जो चैप्टर 16 की इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है कि बेसिकली सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी टेकन एज ए कैपिटल एंड विच ऑफ द रेवेन्यू नेचर। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 2000 पेड ऑन रिपेयर ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, 2000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो आपको ये आंसर बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर करा रहे हो वो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए है। ठीक है जी। तो दे आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको आप क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो आपका पहला ये तो आंसर हो गया राजे। आपकी पहली स्टेटमेंट है कि आप क्या करवा रहे हो? रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग की रिपेयर करा रहे हो जो कि बिल्डिंग यानी कि फिक्स एसेट की मेंटेनेंस के लिए है। आप कोई एसेट खरीद नहीं रहे, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होएगा। ठीक है जी। सेकंड, दैट इज 1600 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। सेकंड जो है दैट इज इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी 1600 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो। दैट इज़ आपने बिल्डिंग बनाई है तो 101% जो आप 1600 खर्च कर रहे हो। ठीक है जी। दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स की इरेक्शन हो रही है, एसेट्स का निर्माण हो रहा है, तो एसेट बन रही है। तो ये आपका क्या कौन सा होएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है राजे। थर्ड वन इज 3000 स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी। तो 3000 वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी बड़ा छोटा सा पार्ट है जो कि फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए है। ठीक है जी। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 3000। आपने जी 3000 रुपये खर्च किया है, मशीनरी का एक छोटा सा पार्ट रिप्लेस किया है। ठीक है, ताकि वो मशीनरी की मेंटेनेंस यानी कि उसको मेंटेन किया जा सके। मशीनरी नहीं खरीद रहे आप, तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो फोर्थ स्टेटमेंट लास्ट, फोर्थ में क्या है कि आप कैरीज पेड कर रहे हो गुड्स परचेज पे। ठीक है जी। कैरीज एक्सपेंसेस पेड किए हैं, कैरीज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपी ₹300। तो 300 रुपये का आपने कैरीज पे किया। अगर आप कैरीज पे कर रहे हो, ठीक है जी, तो इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका कनेक्शन गुड्स से है, एसेट से नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंसेस इज रिलेटेड विद द गुड्स, नॉट विद एसेट्स। ठीक है जी। फिफ्थ में क्या है देखिए कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू डिस्चार्ज एम्प्लॉई ₹20,000। ठीक है जी।
पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू डिस्चार्ज एन एम्प्लॉय, डिस्चार्ज एन एम्प्लॉय ₹20,000। तो राजे आपने 20,000 एम्प्लॉयज़ को पे किया है एज ए कंपनसेशन, ठीक है जी। इट इज़ अगेन कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में एक्शन हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है राजे। तो उम्मीद है कि आपको स्टेशन नंबर 1 समझ आ गई होगी। राजे आप इसकी फॉलोअप करोगे, इलस्ट्रेशन सेकंड और इलस्ट्रेशन सेकंड की फॉलोअप भी आपने करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इनकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू।